डॉक्टर अब्दुल रहमान बानो है। मैं एक टीम बनी थी हमारी रॉकेट लॉन्चिंग के लिए, जिसके लिए हमने महाराष्ट्र में काम किया है। तो ये वो रॉकेट है जो हमने सिंधुदुर्ग में इस्तेमाल किया था, जो 500 मीटर्स के लिए हम उसको उड़ाए थे। तो ये जो आर्टिफिशियल रेन है उसके लिए रॉकेट बनाया गया। इस रॉकेट को बनाने में एक हमारी अच्छी खासी टीम थी, 10 लोगों की, जो हम इस पर काम करते थे। और ये रॉकेट की खासियत ये है कि इस रॉकेट को हम आम जो चाय के साथ शक्कर ली जाती है उसके माध्यम से हमने इसका फ्यूल बनाया, और सिल्वर आयोडाइड के साथ हमने इसको इस्तेमाल करके इसको आसमान में जाने की वर्टिकल इसकी जो मूवमेंट है इसको बताकर हम 1 घंटे के अंदर बारिश होने की जैसा माहौल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये काम करती है और बारिश होती है 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर। तो इसका टेस्टिंग हमने सबसे पहले सिंधुदुर्ग में किया। उसके बाद में हमने इस टेस्टिंग को आगे ले जाते हुए बाद में सांगली में किया, जिसमें हमने करीब 40-50 हज़ार दर्शक थे जो इस रॉकेट को आसमान में उड़ते हुए आम देख सकते थे, जो शायद अभी तक किसी ने भी आम रॉकेट को आसमान में जाते हुए नहीं देखा है, जिसको हमने आसानी से लोगों को बताया 500 मीटर्स की दूरी पर रहकर कि ये रॉकेट ज़मीन से आसमान की तरफ कैसे जाता है और कैसे अपना काम करता है, जिसकी वजह से आम आर्टिफिशियल बारिश होने को देख सकेगी। आम जनता, आम लोग इस चीज़ को देख पाएंगे। उसके बाद में परमिशंस वगैरह लेके बाद में हमने नासिक में इसका टेस्ट किया। नासिक में येवला जगह है जहाँ पर हमने इसको टेस्ट करके सक्सेसफुली इसको भी हमने आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है लोगों को बताया, और इसका टेस्ट करके हम कामयाब हुए हैं। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वर्टिकली काम करती है। नासिक में ऐसा हुआ था कि बहुत सालों से, कई साल, मतलब मैं तो कहूँ 2-3 डेकेड ऐसे थे जहाँ पे बारिश कम होती थी, 2-3-4 मिलीमीटर होती थी। तो जिस साल हम लोग वहाँ पे गए थे हमने 11 मिलीमीटर तक की बारिश करवाई थी उधर, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंट था कि ये काम हम कर सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई ऐसा इत्तेफाकन मौका आ जाए जिसकी वजह से अगर बारिश नहीं हो रही है और बारिश होने के लिए कुछ काम करना पड़े, तो हम उसके लिए पूरी तौर से टेक्नोलॉजिकली हम लोग स्ट्रांग हैं और हम कर पाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हम चाहते हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि फार्मर्स की सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके लिए जो होती है क्रॉप्स के लिए, उनकी वो बारिश होती है। और बारिश अगर वक्त पे होगी तो मेरे ख्याल में उनको बहुत ही आसानी से अपने क्रॉप को सही तौर से कंप्लीट करने में और मार्केट में ला के उसको बेचने में काफ़ी आसानी होगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस रॉकेट का नाम रखा था रॉकेट्स फॉर फार्मर, ताकि एक वक्त ऐसा आ जाए आने वाले 5-10 साल में कि हम महाराष्ट्र के स्पेशली जो किसान हैं, हिंदुस्तान के भी हो सकते हैं, लेकिन हम बॉम्बे में हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो हमने इसको महाराष्ट्र के लिए ज़्यादा फोकस करके रखा था, क्योंकि यहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा हैं और तकलीफ़ से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उसको आसान करने के लिए बहुत अच्छा मीडियम था। ये हमारा मिशन था और ये हमारा मिशन है और हमेशा रहेगा कि जब भी हमको इस चीज़ के लिए आगे आना पड़ेगा तो हम अपनी खुद सोच को लेके हुए इसको हम आगे आएंगे और वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फार्मर्स ऑफ इंडिया। मेकिंग कॉस्ट तो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हुए अब पहुँचे हैं कि अब हम इसको अलग टेक्नोलॉजी लेवल पे ले गए हैं। अभी तो हमने इनको ड्रोन के ज़रिए भी हमने आर्टिफिशियल रेन का टेक्नोलॉजी को खोज निकाला है, ताकि वो हमें और आसानी से काम करने को मिल सके। जैसे अगर हम 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर इसको ले जाना चाहते हैं, 3 किलोमीटर की ऊंचाई को जाने के लिए 15 सेकंड लगते हैं, तो वो हिसाब से हमें इसकी डिज़ाइन करनी पड़ती है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही आसान है हमारे लिए। अब जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, हमारे हाथ में है, तो ये टेक्नोलॉजी जो शुगर से ये रॉकेट जो आसमान पे जाता है, ये एशिया में हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी है, और हम इसको उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के ड्रॉट के इलाकों में हम काम करके इसको हम दूर कर सकें।